हेलो एवरीवन। एचएसएससी ने आज फिर से एक मेल की पीएसटी लिस्ट निकाली है और इसमें जो पीएमटी में क्वालिफाइड हैं और जो रिजेक्ट हुए बच्चे हैं वो भी दोनों लोग शामिल हैं इसमें। तो ये पीएसटी लिस्ट कौन सी है, अभी किन बच्चों की आई है? उन बच्चों की पीएसटी आई है जिन बच्चों के बीच बीच में पीएमटी होते रहे हैं, या जिन बच्चों को कोर्ट ने अलाउ किया, या फिर जिन बच्चों ने अपनी ग्रीवेंसीज लगाई थी कि हमारा भी हमने सर्टिफिकेट तो सही लगाया है, बट क्या हुआ कि किसी वजह से हमारी कैटेगरी चेंज कर दी गई है। तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को कोर्ट ने बीच बीच में अलाउ किया था और वो बच्चे, उन बच्चों को कल के लिए पीएसटी के लिए बुलाया गया है भाई। ठीक है, 9 तारीख को। तो कल आप लोगों की फीमेल की भी थर्ड पीएमटी लिस्ट आई थी, तो मैं आप लोगों को बहुत दिन पहले से कह रही थी कि आपकी थर्ड पीएमटी लिस्ट आएगी, और वैसा ही हुआ। आप लोग मेरी कल की वीडियो में भी देख सकते हैं गाइस। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आए हुए थे कि मैम कैटेगरी चेंज हो गई है, या हमारा पहले पीएमटी हो चुका है, फिर से दूसरी लिस्ट में भी नाम आ गया है, तो हम क्या करें। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जो जो मुझे लगे कि भाई जो मेरे सामने आए हैं, तो उनका जवाब मैं आपको दूंगी आज। और आपके और भी जो कोई क्वेरी हो तो मेरे को या तो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि मैं आपको प्रायोरिटी बेसिस पे उन कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, और मुझे वो कमेंट टॉप पे शो होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट ऐसे हैं जो मुझे दिखते नहीं हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती भाई। ठीक है गाइज, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके जिनकी जो भी क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं, और आपको मैं पर्सनल चैट का भी ऑप्शन दूंगी इसमें, तो आप उसमें भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हैं गाइस। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि भाई जो आज ईडब्ल्यूएस हाइट का रिलैक्सेशन का केस है उसमें क्या होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों के सवाल भी हैं, मैंने बाद में इसमें शेयर करे हैं। आप जितने मेरे को मिले हैं उनके कमेंट, उनके रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है गाइस, तो ये देखो जो मेल की अभी नई पीएसटी लिस्ट आई है वो देख लो कि जो इसमें बहुत सारे बच्चे इन्होंने लिए हैं। और ये देखो 9 तारीख को इनका फिजिकल होना है। आज लड़कों के आखिरी फिजिकल है, 8 तारीख को लास्ट है आज। इसके बाद हो सकता है कि आपकी कल या तो कल रिजल्ट आ जाएगा, या फिर जो बच्चे आज बचे हुए हैं, मतलब कि जो 9 तारीख का कल का शाम को कल दे देंगे, और आज जितने बच्चों का अब तक का फिजिकल हुआ है उनका रिजल्ट आ जाएगा शाम को। ठीक है गाइस, और इसके बाद देखो ये है जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है पीएमटी में, जो किसी भी कोर्ट केस की वजह से हुए हैं। तो फीमेल कैंडिडेट भी, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हम कोर्ट केस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो मैं आज सबके रिप्लाई करूँगी इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तब तक आप लोग, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये एक आप लोग के लिए बेनिफिट है, यहाँ पे आप लोग को कुछ फ़ायदा ही मिल रहा है। और ये देखो 9 तारीख को इनकी पीएसटी की लिस्ट, इनका फिजिकल होना है। और इसमें भी बहुत सारे रिजेक्टेड बच्चे भी हैं जो एनेक्स्चर बी में ऐड किए गए हैं भाई। इसमें भी जिन बच्चों का पीएमटी क्वालिफाई नहीं हुआ है वो बच्चे भी हैं ये। ठीक है, नॉट क्वालिफाइड, ये लिखा हुआ नॉट क्वालिफाइड। और इसके बाद क्या है कि ये देखो आपका ईडब्ल्यूएस की हाइट, अगर आप किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, और वो बच्चा क्या है कि ग्रीवेंस लगा सकता है अपने एचएसएससी की साइट पे जाके, और अपने एडमिट कार्ड आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, इसके बाद ये देखो, मतलब ये आपका देख लो आज ही आया है ये। और इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस की हाइट रिलैक्सेशन का केस है वो आज है। ठीक है, आज उस पर हियरिंग चल रही है। तो मुझे आप बच्चों के फेवर में ही आता दिख रहा है भाई, क्योंकि पिछली भर्ती में सब लोगों को हाइट में रिलैक्सेशन मिला था ईडब्ल्यूएस वालों को, और इस बार तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी इन्होंने। बीसीबी, बीसीए, पता नहीं क्या क्या रिजेक्ट करके सब बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है। तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ के ही मैं उनका रिप्लाई करूँगी आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो ये देखो कि कुछ बच्चों ने बोला कि ओवर एज का कोई सोल्यूशन बता दो, फॉर्म भरा था तब एज थी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, फिर भी मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि आप लोग अपनी ग्रीवेंस लगाएं, क्योंकि ओवर एज आपको तब दिखा रहा है जब आपका ओल्ड सर्टिफिकेट लगा है। इस वजह से क्या है कि ओवर एज दिखा रहा है। तो आपके पास फिलहाल तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। जैसे मेल की अभी नई पीएसटी लिस्ट आई है, ये किस बेस पे आई है कि जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया था या पिटिशनर बने थे उन बच्चों को पीएमटी लिया गया बीच बीच में, जैसे इनके फिजिकल चल रहे थे उसी बीच पीएमटी हो रहा था। ठीक है गाइज, तो उसमें क्या है कि इन बच्चों को फिर से फिजिकल के लिए बुलाया गया है। तो गर्ल्स का भी
ऐसे ही होगा। आप लोग भी अपना जो भी प्रॉब्लम है कोर्ट केस करो, पिटिशनर बनो, कुछ भी करो, और कम से कम आगे के प्रोसेस में तो शामिल हो जाओ। आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो, सब लोग मिलके कर दो भाई, ठीक है। तो ये है ओवर एज, और इसको छोड़ना नहीं है आप लोग, क्योंकि कई बच्चों के पास तो ये आखिरी मौका है, ठीक है गाइस। इसके बाद क्या है कि एक लड़की और है, इसने भी कमेंट किया है, एक बच्चा, इसने भी कहा है कि ओवर एज दिखा रहा है, तो सॉल्यूशन इसका यही है। और BCB और BCA वाला जो केस है वो जेन्युइन केस है, उस पर भी केस हो रखा है, तो फैसला आप लोगों के हक में आता दिख रहा है। पर फिर भी प्रोविज़नल तरीके से आप लोग कम से कम PMT PST के लिए अपनी परमिशन तो ले लो, ताकि आपको पेपर में बैठने का मौका तो मिल जाएगा इस, क्योंकि क्या पता 24 तारीख को आपका पेपर बोल रहे हैं, 24 को आपका पेपर होना है, तो क्या पता ये मामला लंबा खिंच जाए। इस वजह से क्या है कि आपका पेपर हो चुका होगा और फिर दोबारा पेपर लेंगे तो उसका प्रोसेस मुश्किल है, दोबारा पेपर नहीं लेंगे लोग, सिर्फ पिटिशनर को ही अलाउ कर देंगे भाई आप लोग पेपर दे दो, या जो भी है इन बच्चों को क्वालिफाइड बोल देते हैं, बाकी बच्चों ने कुछ किया ही नहीं तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग आगे के प्रोसेस में शामिल हो जाएं। और एक कमेंट ये था कि भाई जो किसी की जो डिलीवरी है उससे प्रेग्नेंट फीमेल से रिलेटेड है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में सब बताया है, पर फिर भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट इसमें लगा सकते हैं। जो आपका एक तो प्रेगनेंसी का जो सर्टिफिकेट है, जो रिपोर्ट है वो, उसके बाद जिस पे CMO या SMO के सिग्नेचर हुए हैं वो चीज़, और मतलब उस पर इसके सिग्नेचर होने चाहिए, और अपना PMT का जो क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ ये PST वाले बच्चों के लिए है भाई। PMT तो सबको देने जाना है। कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे क्या हमें मैम PMT देने जाना है, भाई PMT तो सबको ही देना है, चाहे कोई भी किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, सिर्फ हाइट नापेंगे। और एक क्वेश्चन ये था बच्चों का कि क्या भाई इसमें वेट भी नापते हैं, भाई वेट का कोई चक्कर नहीं होता, फिलहाल आपका कितना भी वेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का भी, मेल फीमेल कुछ भी, ठीक है गाइज। तो और इसके बाद क्या है कि अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट ये जो भी हैं, आप एक एप्लीकेशन लिख दो। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी एप्लीकेशन शेयर की है, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से अपनी एप्लीकेशन भी देख सकते हैं भी क्या एप्लीकेशन लगानी है। और सारी अपडेट आपको मतलब कि मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करती हूँ, ठीक है गाइज। तो इसके बाद क्या है कि आपको वहाँ जाके, आपका फिजिकल होने से पहले आप आज भी जा सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा के, फीमेल कैंडिडेट की बात है जो प्रेग्नेंट है, और कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, फिजिकल वाले दिन भी जा सकते हैं, वहाँ जाके जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई दिए, पिछली वीडियो में भी है, वो आप देख लेना मैंने क्या क्या बताया है, वो सब लेके आप उनकी एक कॉपी, फ़ोटो कॉपी करवा लेना, ओरिजिनल नहीं करवाना है। HSSC में जाके जमा करवा दो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी जा सकता है, तो ये कर सकता है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद है टेस्ट के लिए नाम आ जाएगा। हाँ भाई, इन लोगों का जो फिजिकल है PST है वो डायरेक्टली अपने आप पास हो जाएगा, और इनका फिजिकल आफ्टर डिलीवरी होगा, कि पता नहीं वो कब होगा, वो मतलब पुलिस वाले लेंगे, HSSC फिर कुछ नहीं करेगी, ठीक है गाइस। इसके बाद क्या है कि जो जनरल में काउंट हुए हैं और उन्हें बाहर कर दिया गया है, अभी जो जनरल में काउंट हो गए जो बच्चे BCB BCA वाले बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा, क्या वो बाहर कर दिए जाएंगे? नहीं, उनको क्या है कि जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, और फाइनल लिस्ट भी जो लगेगी ना वो जनरल कैटेगरी की लगेगी, उनका जनरल में ही नाम आएगा, और वो हमेशा ज़्यादा लगती है, बाकी कैटेगरी की कम लगती है फाइनल लिस्ट में, जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद। और कई बच्चों का और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जितने भी मेरे को मिले भाई मैं उनको शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, मैं बता रही हूँ भाई किसको क्या प्रॉब्लम है, और उसका मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि यार इतने कमेंट आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, मेरे को भी पढ़ना होता है गाइस। तो मैं आपको बता दिया मैंने, मेंबरशिप लेके आप लोग अपना प्रायोरिटी बेसिस पे मेरे से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पूछ सकते हैं, और आपको उसमें मतलब ऐसे मेरे से पर्सनल वो भी है कि सिर्फ मेंबर्स के लिए ही वो चैट ओपन करूँगी मैं, ठीक है गाइज। तो कई बोल रहे हैं कि मेरा फीमेल फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था BCA कैटेगरी में, ना BCA कैटेगरी में नहीं आया, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था इसका, अनरिजर्व कैटेगरी में आ गया इसका। तो इसमें क्या हुआ कि 30 जुलाई को हो चुका है, कोर्ट केस कर दिया इस लड़की ने 30 जुलाई को।
इसके बाद क्या है कि जो थर्ड लिस्ट आई है उसमें मेरा रोल नंबर एनेक्सचर डी में आया। एनेक्सचर डी में क्या था कि जो कोर्ट केस वाले बच्चे थे उनको अब एनेक्सचर डी में डाल के उन बच्चों को फिर से बुला लिया गया है। तो ये कह रही है कि मुझे क्या अब जाना चाहिए पीएमटी के लिए, दोबारा जाऊं, क्योंकि इसका पीएमटी जनरल कैटेगरी में हो चुका है। अगर आप क्वालिफाइड हो जनरल में या नहीं भी हो, फिर भी आपका पीएमटी में रोल नंबर आया तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो ही बताएंगे ना वहाँ जाके भाई क्या प्रोसेस होगा। ठीक है गाइज, तो आपकी हाइट तो वही काउंट कर लेंगे, पर कम से कम ये तो है कि आपका प्रोविजनल वाला भी हो जाएगा ना, क्योंकि अभी जो केस है BCA BCB वाला क्लियर नहीं हुआ है। तो इस वजह से क्या है कि अगर बाई चांस आपके फेवर में फैसला आता है BCA BCB वाला, तो आपको लास्ट के जो एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स में कुछ तो फ़ायदा मिलेगा, आपकी कैटेगरी में कुछ तो बेनिफिट मिलेगा गाइज। तो आप लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। और इसने क्या है, ये कमेंट और है कि BCB का जो है इसने क्या करा है कि न्यू सर्टिफिकेट है इसके पास, लेकिन गलती से पुराना अपलोड कर दिया। अब क्या है कि और जो जनरल में काउंट हुए हैं उनका एडमिट कार्ड आएगा क्या मैम, प्लीज़ रिप्लाई। तो भी जो जनरल में काउंट हो गया आपका BCB रिजेक्ट हो गया इस वजह से, पुराना अगर आपने अपलोड कर दिया है तो हाँ आपका फिर जनरल में ही नाम आएगा, किसी और कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि कुछ बच्चों ने भी अच्छे कमेंट भी करे हैं, मोस्टली तो अच्छे ही कमेंट हैं, सारे ही अच्छे कमेंट आए हैं, क्योंकि मैंने आपको यार सही न्यूज़ दी थी, क्योंकि मुझे जो लग रहा था, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, और अब तक की जो बात कही है मैंने वो सब सही निकली हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये ऑथेंटिक चैनल है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें गाइस, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इसके बाद क्या है कि PST कब होंगे, एक कमेंट और है फिजिकल, तो आपके 1-2 दिन में फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे भाई फीमेल के, ठीक है गाइस। और एक कह रहा है, एक का है कि नंबर तो ज़्यादा है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप क्या करें, अपने ग्रीवेंस लगा दें, आपका तो ग्रीवेंस से सोल्यूशन हो जाएगा अगर आपके नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, ठीक है। आपको फिर केस वेस की ज़रूरत नहीं है। ये देख लो, फिर एक बहुत प्यारा सा कमेंट है किसी की साइड से, और कई बच्चों के ये कमेंट भी है कि ये देखो आप कि कट ऑफ और स्कोर कार्ड में नंबर सेम है बट PMT लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये किस वजह से नहीं है भाई, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ये इस वजह से है कि इसमें भी मान लो एक नंबर पे पॉइंट्स में भी एक पॉइंट नंबर पे भी या एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये मान लो कि इनके जो भी नंबर थे, मान लो 53-54 जो भी नंबर थे, जितनी लिस्ट गई है उस पर कम से कम बहुत बच्चे होंगे, 20-30-40 बच्चे होंगे। तो उसमें भी बहुत सारी प्रेफरेंस वो लोग देखते हैं, आपकी एज देखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद वो प्रायोरिटी बेसिस पे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है गाइज। तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले मौका मिलता है, तो हो सकता है आपका इस वजह से नाम ना आया हो, फिर भी आप अपनी ग्रीवेंस लगा दें, मैं तो यही सलाह दूंगी आपको, और उसके बाद आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये देख लो भाई, एक ये बहुत अच्छा कमेंट है इन्होंने किया है कि बाकी यूट्यूबर्स ने तो दिमाग ख़राब कर रखा था, और अगेन थैंक यू, आपने मोटिवेट किया है भाई, थैंक यू, आप इतने इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो मेरे को, थैंक यू गाइस, इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और इसी वजह से मैंने आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। नहीं, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था कि आप लोगों ने मतलब इतने अच्छे कमेंट किए हैं, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँ भाई, मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई करने की, ठीक है गाइस। ये देख लो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि थर्ड लिस्ट आएगी और मेरा BCB में हो गया है, थैंक यू भाई जिन्होंने भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। इसके बाद क्या है, एक कमेंट और है कि मेरा 48 स्कोर है, 48.8 है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है BCA कैटेगरी में, क्योंकि कट ऑफ जो है 50.17 थी, मेरा PMT हो गया है, मैं लिस्ट का इंतज़ार क्या करूँ मैं, जो भी लिखा है इन्होंने मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। तो आप अपना कमेंट मेरे को फिर से बोल सकते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर दें, और अगर आपको चाहिए भाई वही जो मैंने आपको बताया था, आपका प्रायोरिटी बेसिस पे अगर मैं आपको रिप्लाई करूं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इसके बाद ये देखो, मैं अब कह रही थी कि आप लोगों को कि भाई मैंने जो लिस्ट बताई थी आपको 2-2 नंबर कम जाएगी, तो ये देखो सेकेंड लिस्ट आपकी आ चुकी थी, मैंने कहा था कि थर्ड लिस्ट आपकी ज़रूर आएगी, और वैसा ही हुआ है गाइस। तो 52, ये देख लो 2 नंबर कम है, 57 से 55 गई है, 53 से 51 गई है, 50 से 47 गई है, तो 3 नंबर कम हो गई। ये देख लो SC कैटेगरी की 50.8 से 48.84 गई है गाइस। तो
और बॉयज़ की भी सेम थी। अब बात करते हैं कि जो फोर्थ लिस्ट है क्या वो आ सकती है। भाई फोर्थ लिस्ट की भी पूरी पॉसिबिलिटी है गाइस, आपकी फोर्थ लिस्ट भी आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी किसी को कि भी नहीं आएगी, क्योंकि आप जो ट्रेंड देख रहे हैं एचएसएससी का, उसके अकॉर्डिंग तो भाई फोर्थ लिस्ट आनी भी बनती है, क्योंकि बच्चों के फिजिकली नहीं हो रहे हैं, बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, लगभग 40% बच्चों का भी फिजिकल नहीं हो पा रहा है गाइस। ठीक है, क्योंकि वहाँ के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फिजिकल दिया है, तो वो लोग भी यही बोल रहे थे कि भाई बच्चे रुक रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस, तो आप लोग, अब भी मैं ये कहूँगी जिसका एक एक नंबर कम है इस लिस्ट से, तो वो बच्चा भी अपनी फिजिकल की तैयारी करता रहे, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, कुछ बच्चों ने बात मान ली, कुछ ने नहीं मानी। जो नहीं माननी है भाई, मान लो कल को आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाता है फीमेल का, तो आपको ही प्रॉब्लम होनी है, मेरा कुछ नहीं जाना गाइस। तो अभी भी मैं आपसे यही कहूँगी कि होप रखो और आप लोग तैयारी करते रहो। ठीक है, और अगर आपको ये मेरी वीडियो है स्पेशली सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों के डाउट दूर करने के लिए, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपको कोई और भी न्यूज़ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करती हूँ भाई। अगर किसी को एप्लीकेशन चाहिए भाई किस टाइप से लिखते हैं, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर की हुई है। तो आप लोग पॉजिटिव रहें और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। और जो बच्चे जिनका भी पीएसटी हो चुका है उनका मैंने बता ही दिया, एक दो दिन में आपका आज या कल रिजल्ट आ भी जाएगा, कल ही आ जाएगा शायद। तो इतनी जानकारी थी गाइस, थैंक यू। और चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके जो भी कमेंट है मेरे से ज़रूर शेयर किया करें, तो मैं आपकी कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने की। थैंक यू गाइस।